एक गांव में लोगों के साथ अजीब सी घटना हुई। क्रिसमस के त्योहार में एक चुड़ैल आती और गांव के गरीब बच्चों के घर पर खिलौने और मिठाइयां रखकर चली जाती। गांव के बच्चे सुबह उठते और बहुत खुश होते हैं। पिताजी, देखो, आज घर के बाहर देखो, कोई खिलौने और मिठाइयाँ रख गया है। अरे वो तो हम भी देखत है, लेकिन ये कौन दयावान है जो त्योहार के दिन हम गरीबन का भी ध्यान रखत है। तभी गांव के और भी लोग वहां आ जाते हैं। सभी के हाथों में गिफ्ट था और सभी हैरान होते हैं कि कौन इन गरीबों को गिफ्ट दे गया। तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, सही कहा था रमेश भैया, कौनो देवदूत होगा, नहीं तो कौन गरीबों की सुध लेता है। लेकिन वो है कौन, मर्द है कि औरत? लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी गांव के पुजारी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे गांव वालों, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? और सबके सब उपहारों के साथ क्या हुआ? फिर गांव वाले पुजारी जी को रात की सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर पुजारी जी ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो किसी चुड़ैल का काम है, लेकिन वो चुड़ैल सारे गांव के गरीबों को क्यों उपहार बांट रही है? सभी लोग डर जाते हैं और सारे उपहार फेंक देते हैं, लेकिन पुजारी जी उन्हें बोलते हैं, अरे तुम लोग डरो मत और ये सारे उपहार लेकर घर जाओ, ये सब तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। मैं तब तक पता लगाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। पुजारी जी के कहने पर सारे गांव वाले उपहार लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं और पुजारी जी अपने घर आकर ध्यान लगा लेते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल के बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहां अपनी एक सहेली रूपा के साथ आ जाती है और पुजारी जी से बोलती है, पुजारी जी, ये प्रीति है जिसने सारे गांव के गरीब बच्चों को उपहार दिए ताकि उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी आ सके। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसकी ये हालत हो गई? बताओ, मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। आपने मुझे बेटी कहा है तो मैं आपको सारी बात बताऊंगी, क्योंकि ये सारी बातें मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई, क्योंकि लोग तो मुझे देखते ही डर जाते हैं या फिर दूर चले जाते हैं। फिर चुड़ैल रूपा को अपने बारे में बताने को कहती है, पुजारी जी, जिस चुड़ैल को आप देख रहे हैं उसका नाम प्रीति है। प्रीति को शादी के कई सालों के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे, इसी कारण उसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो उन्हें हर त्योहार पर गिफ्ट दिया करती थी, इसलिए बच्चे भी उसे बहुत प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन जब प्रीति कहीं जा रही थी, तभी राजू नाम का बच्चा आता है और बोलता है, आंटी, इस बार आप क्रिसमस में हमें क्या गिफ्ट दोगी? क्रिसमस आने वाला है, गिफ्ट तो दोगी ना? हाँ राजू, हाँ, क्यों नहीं दूंगी। तुम सब मेरे बच्चों जैसे ही तो हो। प्रीति के इस दयालु स्वभाव के कारण उसका पति कबीर बहुत परेशान रहता था। प्रीति, तुम इन गली मोहल्ले के गंदे से बच्चों पर बहुत पैसा खर्च करती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम भी कबीर, क्यों गुस्सा करते हो? देखो ना, भगवान का दिया सब कुछ तो है। अगर हम कुछ खुशी बांट सकते हैं इन बच्चों को, तो इसमें बुराई क्या है? देखो प्रीति, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये साक्षात बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ये इतने पसंद हैं, तो तुम इन्हीं के साथ रह लो। मुझे मेरे दोस्त और रिश्तेदार चिढ़ाते हैं और सड़क छापों का मसीहा कहते हैं। तुम दूसरों की परवाह करते हो, लेकिन अपनी बीवी की नहीं। प्रीति की बात सुनकर कबीर को गुस्सा आ जाता है और वो प्रीति को थप्पड़ मार देता है। एक भी बच्चा दे नहीं पाई और जगत को सुधारने चली है। ऐसा कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रीति को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो घर से चली जाती है। इस कबीर को मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इसे तो अपने दोस्तों और भूखे रिश्तेदारों की चिंता है। अगर मैं गरीबों के लिए कुछ कर देती हूँ तो किसी के बाप का क्या जाता है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं है। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए और गुस्से में घर से निकल जाती है। गांव से कुछ दूर जाने पर जंगल शुरू हो जाता है और रात भी हो जाती है। भगवान, मैं तो गुस्से में गांव से काफी दूर निकल आई और अब तो रात भी होने वाली है और मुझे तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? तभी उसे जंगल के बीच में झोपड़ी सी दिखाई पड़ती है।
अरे, इस घने जंगल के बीच में झोपड़ी, चलो वहीं चलकर देखती हूँ, शायद कोई मदद मिल सके। प्रीति उस झोपड़ी के पास जाती है। झोपड़ी के आसपास का माहौल बड़ा ही डरावना सा होता है। प्रीति डरते डरते खिड़की के अंदर झांकती है। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ पूजा कर रहा होता है। ओम ओम क्लीं चामुंडाय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई रे। ये तो कोई तांत्रिक लगता है जो कि तंत्र साधना कर रहा है। ओहो, मैं ये कहाँ फंस गई रे। प्रीति वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी दो प्रेत आकर प्रीति को पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रही है औरत, हमारे रहते। फिर वो दोनों प्रेत प्रीति को लेकर झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। प्रीति को देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है। शाबाश मेरे प्रेतों। शाबाश, मुझे अपनी तपस्या पूरी करने के लिए एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी। ऐसा कहकर तांत्रिक प्रीति के ऊपर भभूत छिड़क देता है। प्रीति के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और एक प्रेत बन जाती है। आज तेरी तंत्र विद्या पूरी हुई। अब ये चुड़ैल मेरे इशारों पर काम करेगी। प्रेतों, जाओ इस शरीर को छुपा दो ताकि इसे फिर से कोई जिंदा ना कर सके। अब ये मेरी गुलाम है। अब मैं अमीर बनूंगा, अमीर। पुजारी जी, तब से प्रीति चुड़ैल बनकर घूम रही है। वो तांत्रिक इसे बहुत परेशान करता है, लेकिन एक अच्छी आत्मा होने के कारण वो इससे बुरे काम नहीं करवा पा रहा। अब आप ही इसकी रक्षा करें। बेटी, तुम्हारी कहानी तो सचमुच बहुत ही दुखद है, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर जरूर वापस दिलाऊंगा। फिर पुजारी, रूपा और चुड़ैल मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार चुड़ैल रूपा को अपने साथ तांत्रिक की कुटिया पर ले जाती है और तांत्रिक को बोलती है, ये लो तांत्रिक, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक और शिकार लाई हूँ। इसे भी चुड़ैल बना दे और खूब अमीर बन जा, और अब मुझे जाने दे। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? तो पकड़ लो इन दोनों को। दोनों प्रेत चुड़ैल और रूपा को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पुजारी जी पहुंच जाते हैं। दुष्ट तांत्रिक, तूने इस बच्ची को बहुत परेशान किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर पुजारी जी ध्यान लगा लेते हैं। उनके माथे से बहुत ही तेज प्रकाश निकलता है, जिसमें दोनों प्रेत जलने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हम चल रहे हैं, तांत्रिक जी बचाओ। लेकिन इससे पहले कि तांत्रिक कुछ समझ पाता, पुजारी जी जादू से उसे बांध देते हैं। तूने मुझे तो बांध दिया है, लेकिन इस चुड़ैल की रक्षा कैसे करेगा? इसका शरीर कहाँ से मिलेगा? चुप कर, तू क्या समझता है? मेरे साथ सच्चाई और भगवान की ताकत है। तभी वहां कबीर गांव वालों के साथ पहुंच जाता है। उसके हाथ में प्रीति का शरीर होता है। अब तेरे सामने ही प्रीति को मैं जिंदा करूंगा। ऐसा कहकर पुजारी जी ध्यान लगाते हैं। तभी एकदम से चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और प्रीति जिंदा हो जाती है। पुजारी जी, मैं वापस जिंदा हो गई। मैं जिंदा हो गई पुजारी जी। अरे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस दुष्ट तांत्रिक का क्या करें? अरे करना क्या है, इसको इसके किए की सजा दे देते हैं। ऐसा कहकर गांव वाले तांत्रिक को जला देते हैं। कबीर प्रीति के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सच्ची खुशी तो इन गरीबों के साथ है। अब से तुम जैसे चाहो वैसे करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा और इन गरीबों को भी पूरी इज्जत दूंगा।